हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कल पढ़ा था वाक्य के भेद। हिंदी व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ा था वाक्य के भेद। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य भेद होते हैं। अब आप लोग पढ़ोगे वाक्यों को किस तरीके से दूसरे वाक्यों में आप बदलते हैं। जैसे सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना, कैसे आप लोग इनको बदलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है इसमें, देखिए आप लोग। गौण आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, देखिए। प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर जो उपवाक्य प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए आप लोग। जैसे पुलिस को विश्वास था कि वह अवश्य पकड़ा जाएगा। वह अवश्य पकड़ा जाएगा, पुलिस को विश्वास था। तो यहाँ उदाहरण जो आपका पहला है, मैं संज्ञा उपवाक्य में से पहले की दृश्य है, किंतु उपवाक्य 2 में संज्ञा उपवाक्य वह अवश्य पकड़ा जाएगा मैं की अदृश्य है। अतः कहीं कहीं संज्ञा उपवाक्य से पहले की अदृश्य होता है। अब आप देखिए और उदाहरण। संज्ञा अन्य उदाहरण है आपके, जैसे छात्र भली भांति परिचित है कि बिना परिश्रम के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना कठिन है। प्रधानाचार्य ने कहा कल छुट्टी रहेगी। इस तरीके से आप इन वाक्यों को पढ़िए। इनमें आप देखेंगे वाक्यों में से स्पष्ट है कि प्राय संज्ञा उपवाक्यों से पहले ही योजक आता है। योजक जो है, जो कि 2 वाक्यों को जोड़ता है, वह संज्ञा उपवाक्य से पहले आता है। अब दूसरा देखिए, विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को क्या कहते हैं, विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ सर्वनाम के किसी रूप में होता है। यह वही बालक है जो कल चौराहे पर मिला था। जो भी आचार्य हिंदी पढ़ाते थे वे अब नहीं रहे। वह चोर पकड़ा गया जिसने कार चुराई थी। अब आप इसमें देख रहे हैं उपयुक्त काले जो मोटे छपे शब्द जो हैं आपके शब्द विशेषण उपवाक्य हैं। विशेषण उपवाक्य संबंधवाचक घड़ी है जिसे सुमन ने मुझे जन्मदिन पर दिया था। तो ये जो आपके वाक्य हैं, इन वाक्यों में काले मोटे छपे शब्द विशेषण उपवाक्य हैं। विशेषण उपवाक्य संबंधवाचक विशेषण जो के या असंयुक्त शब्दों के द्वारा मुख्य का प्रधान उपवाक्य से जुड़ा रहता है। ये हैं आपके विशेषण उपवाक्य। अब आप देखेंगे इसके आगे क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की क्रिया से संबंध में सूचना देने वाले या विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। जब वर्षा हो रही, पहला है कालवाचक उपवाक्य, यानी समय का आभास कराता है। जब वर्षा हो रही थी तब छात्र मैदान में थे। तो इसके बाद देखिए आप, मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही गाड़ी चलने लगी। इसके बाद दूसरा देखिए स्थानवाचक उपवाक्य। जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो उसी में मैं पढ़ता हूँ। जहाँ तुम जा रहे हो वहीं मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए कौन सा उपवाक्य हो गया, स्थानवाचक। फिर रीतिवाचक। रीतिवाचक जैसा वह लिखता है वैसा मैं भी लिखता हूँ। जैसा करते हो वैसा भरते हो। ये हो गया आपके रीतिवाचक। अब परिमाणवाचक। जितना उसने काम किया उतना फल मिल गया। यदि वह मांगता तो खूब कपड़े दे देता। ये हो गया आपका परिमाणवाचक।
परिमाणवाचक या हेतु सूचक उपवाक्य। ये देखिए आप लोग, यदि मैंने पूर्ण प्रयास किया होता तो अवश्य सफलता मिल जाती। वह आज इसलिए आएगा क्योंकि विद्यालय में मीटिंग है। अब वाक्य रूपांतरण, अब आप देख रहे हैं वाक्यों को किस तरीके से आप रूपांतरण करेंगे यानी बदलेंगे। किसी वाक्य के भावों विचारों को यथावत रखते हुए एक प्रकार के वाक्य को से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन वाक्य रूपांतरण कहलाता है, जो कि आपको करना है। यूँ तो वाक्य रचनांतरण 3 तरह से किया जाता है, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से और वाच्य की दृष्टि से। तो पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुसार यहाँ रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। देखिए आप लोग, पहले रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण यानी रचना के आधार पर आप वाक्यों को कैसे दूसरे वाक्य में बदलेंगे। जब साधारण वाक्य या सरल वाक्य को मिश्र या संयुक्त वाक्य में संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य या सरल वाक्य में तथा मिश्र वाक्य को सरल या संयुक्त वाक्य में बदलना ही रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण कहलाता है, यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य के रूप में बदलना। अब आप देखिए, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना या रूपांतरण करना एक ही बात है। साधारण से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए इसे 2 भागों में बांटकर किंतु परंतु अथवा लेकिन इसलिए और योजकों द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे आप देखिए, फर्स्ट नंबर है आपका साधारण वाक्य जो हम बता रहे हैं, उसको आप किसमें संयुक्त वाक्य में बदल रहे हैं। पहला है, आप चाय कॉफी में से क्या लेंगे। ये है आपका साधारण वाक्य। इससे आप बदल रहे हैं संयुक्त वाक्य में, आप चाय लेंगे या कॉफी। दूसरा, मुझे समय पर निमंत्रण ना मिलने से ना आ सका। अब आप इसे बदल रहे हैं संयुक्त वाक्य में, मुझे समय पर निमंत्रण नहीं मिला इसलिए मैं नहीं आ सका। इस तरीके से आपके यहाँ 13 जो हैं आपके साधारण वाक्य दिए गए हैं, ये पूरे आपने संयुक्त वाक्य में बदले हैं। ठीक है, अब आप आगे देखिए, इसके और आगे तो इस तरफ और आपके दिए हैं संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य जिन्हें आप किसमें बदल रहे हैं, संयुक्त वाक्य में। अब इसके बाद देखें आप संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना। नीचे देखिए, उसे अपने बल का अभिमान है, उसे अपने बल का अभिमान है इसलिए सबसे झगड़ता फिरता है। ये होगा आपका संयुक्त वाक्य। इसे आप सरल वाक्य में सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, बल का अभिमान होने के कारण वह सबसे झगड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलते हैं तो क्या कैसे इसको यूज करते हैं, और संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाने में किस तरीके से आप उसको परिवर्तित कर देते हैं। तो देखिए, बस छूट गई इसलिए वह कार्यालय नहीं गया। ये आपका कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य से आप बना रहे हैं सरल वाक्य। बस छूटने के कारण वह कार्यालय नहीं गया। तो आप आपके जो पूरे से कितने लिखे हुए हैं, 20 हैं, पूरे 20 आप पढ़ लेंगे ध्यान से, और इन्हें सरल संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बनाना। और इनके जैसे और दूसरे हम आपको वाक्य दे सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं आपके, तो किस तरीके से आप उन्हें सरल संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे, आपको बदलते आना चाहिए। अब आप देखें, इसके बाद है आपका सरल वाक्य से को कहना चाहिए, सरल वाक्य से आप किस में बदलेंगे, मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य देखिए, दूसरों की मदद करने वालों की सराहना होती है। ये कौन सा सरल वाक्य है आपका, इसे आप बदल रहे हैं मिश्र वाक्य में, जो दूसरों की मदद करते हैं उनकी सराहना होती है। तो इसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। जो दूसरों की मदद करने वालों की सराहना होती है, हमें पता है सरल वाक्य है, लेकिन यहाँ बता कर दिया हमने, जो दूसरों की मदद करते हैं उनकी सराहना होती है। ठीक है, तो सत्य बोलने वाले सम्मानित किए जाते हैं, आपका सरल वाक्य है। जो सत्य बोलते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। लगभग सेम है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अंतर है। वह क्या अंतर हुआ है, आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट में 15 नंबर पर है, अध्यापक के आते ही छात्र शांत हो गए। तो देखिए, जब अध्यापक आए तब छात्र शांत हो गए। ठीक है,
इसके बाद आप देखें मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण। मैंने उस महिला को सड़क पार कराया जो अंधी थी। ये है आपका मिश्र वाक्य। इसे आप सरल वाक्य में बदलेंगे, मैंने अंधी महिला को सड़क पार कराया। जैसे ही वह गलत दिशा में मुड़ा दुर्घटना घट गई। अब आप कह रहे हैं सरल वाक्य उसका, उसके गलत दिशा में मुड़ते ही दुर्घटना घट गई। तो ये है आपके मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट लास्ट में इसको बता दे रहे हैं हम आपको 16 नंबर पर, जब आंधी आती है तब धूल उड़ती है। इसका हो जाएगा आंधी आने पर धूल उड़ती है। ठीक है, तो आप लोग संयुक्त मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना रूपांतरण। जिस मिश्र वाक्य, जब जादूगर ने खेल दिखाया तब पैसे मांगे। संयुक्त वाक्य, जादूगर ने खेल दिखाया और पैसे मांगे। जब से यहाँ बाढ़ आई तब से बीमारियां बढ़ गईं। यहाँ बाढ़ आई और बीमारियां बढ़ गईं। इस तरीके से आप जिसके साथ हैं तो आप 7 जो पूरे हैं सभी आप कर लेंगे। अब आप नीचे देखिए वाक्य रूपांतरण, जो आपके वाक्य रूपांतरण के कुछ और उदाहरण। सरल वाक्य है आपका क्या है, परीक्षा समाप्त होते ही हम आगरा गए। संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, परीक्षा समाप्त हुई और हम आगरा गए। मिश्र वाक्य, जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई वैसे ही हम आगरा गए। तो आप लोग क्या करोगे, इन वाक्यों को पहले अपने एक रफ कॉपी में लिख लोगे। उसके बाद अपने मन से आप लोग बदलने की कोशिश करोगे और फिर आप खुद मिलाओगे इससे कि आपने सही बदला है या नहीं। ठीक है, तो खुद का निरीक्षण आप स्वयं से कर सकते हैं कि आप इन सीख चुके हैं या नहीं। उसके बाद सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट में हम देख रहे हैं 8th नंबर जो है आपका सरल वाक्य, रश्मि फल खरीदने बाजार गई। ये आपका सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य, रश्मि को फल लेना था इसलिए वह बाजार गई। मिश्र वाक्य, जब रश्मि को फल लेना था तब वह बाजार गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन्हें चेंज कर सकते हैं, वाक्य बदल सकते हैं। और हम आपको जब टेस्ट लेंगे तो आपके कुछ और प्रश्न देंगे जिससे कि आप इन्हें करने की प्रोसेस और अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमने बताया आपको कि आप पहले क्या करोगे, कोई एक सेंटेंस लिख लोगे, उसको अपने अकॉर्डिंग इससे दूसरे वाक्य में आप कैसे बदलते हैं बदलने की कोशिश करोगे और बदलने के बाद आप खुद से चेक करोगे या इसी से ही कि आपने सही बदला है या नहीं। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा।